हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सर्वे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2021 में पूछे गए थे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये खाली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखेंगे, बल्कि इसके रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है उनको हम डीप में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ये क्विक रिवीजन ही कोर्स है और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने लिया है आज, ये वर्टिकल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लेवल लाइन इज कॉल्ड। देखो, उसको हम प्लम लाइन कहते हैं। ये प्लम लाइन क्या है, अब ये हम पहले डिस्कस करेंगे। देखो, अगर ये मीन सी लेवल है, ये मीन सी लेवल है, ये वाला पॉइंट देखो, ये मीन सी लेवल है। मीन सी लेवल पर अगर हम कोई भी लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे उसको हम कहते हैं प्लम लाइन। इसीलिए ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा। और टुवर्ड द सेंटर अगर हम ऐसे हम मतलब सर्कुलर मानेंगे अर्थ, तो फिर यानी कि जियोडेक्टिक सर्वे के हिसाब से हर कोई प्लम लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और मीट करेगा कहाँ पर, सेंटर पर। अगर है हम जियोडेक्टिक, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये जियोडेक्टिक नहीं प्लेन कंसिडर किया, ठीक है, प्लेन अगर ऐसे कंसिडर किया, अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हर एक लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये इनमें फ़र्क है। जियोडेक्टिक अगर लेंगे तब ये हर कोई मीट करेगा कहाँ पर, सेंटर पर। और अगर ये प्लेन लेंगे तब हर कोई लाइन क्या होगी, पैरेलल। पहले हम देखेंगे मीन सी लेवल क्या होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी लाइन जो टेंजेंट ड्रा करेंगे हम किस पर, लेवल सरफेस, लेवल लाइन पर, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि कोई लाइन जो ये होगा टेंजेंट टू द लेवल सरफेस। देखो, पहले हम देखेंगे कोई भी मीन सी लेवल जो होता है, ये एलिवेशन इज सेम एल ऑल्टीट्यूड। देखो, एलिवेशन और ऑल्टीट्यूड में फर्क बताऊंगा। देखो, फॉर एग्जांपल ये हमने कोई भी डेटम लिया और इस डेटम से हमने कोई भी हाइट मेजर की, उसको हम देखो, अगर ये हमने ऐसे डेटम मेजर किया, ये डेटम है, इससे हमने कोई भी हाइट मेजर की, हमने कोई भी एज्यूम किया, तो उस हाइट को हम कहते हैं एलिवेशन, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन और ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस बता रहा हूँ। और अगर हमने यही डेटम कंसिडर किया कि ये मीन सी लेवल है, यानी कि मीन सी लेवल से हमने हाइट मेजर की, उसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया है ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन के बीच में। एलिवेशन हम किसी भी डिस्टेंस को कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन, एनी डेटम लाइन। लेकिन अगर हम यही एलिवेशन मेजर करेंगे कहाँ से, मीन सी लेवल से, हम उसको कहेंगे क्या, ऑल्टीट्यूड। और अगर हमने यहाँ पर ये डेटम ही एज्यूम किया, अगर हमने डेटम एज्यूम किया क्या, मीन सी लेवल, यानी कि डेटम हमने एज्यूम किया ये मीन सी लेवल से ही हम मेजर करेंगे, तब ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन सेम होगा, ठीक है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो मीन सी लेवल हैं ये कौन सी डिस्टेंस हम, यानी कि ये जो मीन सी लेवल हम बोलते हैं हमेशा मीन सी लेवल से, वो मीन सी लेवल क्या होता है, जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, उनका हम एवरेज लेते हैं। कितने पीरियड का, 19 ईयर्स पीरियड का हम एवरेज लेते हैं। जो वो हाइट आती है उसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल। यानी कि हाई टाइड कभी होता है हाई टाइड, कभी लो टाइड, उसका हम एवरेज लेते हैं उस डिस्टेंस का, कितने पीरियड्स का, पिछले 19 ईयर्स में कितना हाई टाइड और लो टाइड, उसका एवरेज लेते हैं, उसको बोलते हैं मीन सी लेवल। देखो, यहाँ पर ही बताए ए लेवल लाइन इन विच कांस्टेंट हाइट अबव मीन सी लेवल, ठीक है। ये एक लेवल लाइन होता है जो अबव द लाइन होता है मीन सी लेवल से कांस्टेंट हाइट पर। देखो, ये मीन सी लेवल, देखो ये मीन सी लेवल है, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर हमने एक लेवल लिया जिसको हम बोलते हैं लेवल लाइन, ठीक है। अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंशियल ड्रा करते हैं इस लेवल लाइन से, यानी कि इस लेवल लाइन पर हम कोई भी टेंजेंट ऐसे ड्रा करेंगे, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वही यहाँ पर लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, एट एनी गिवन पॉइंट। वर्टिकल लाइन वायर एज अ वर्टिकल लाइन फॉर एनी पॉइंट, अगर हम यही लाइन हॉरिजॉन्टल के बजाय क्या परपेंडिकुलर डालेंगे, उसको हम बोलते हैं प्लम लाइन, ठीक है। यही लिखा था इधर, इसमें हमने यहाँ पर
सब देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखा, प्लम लाइन भी देखा और एलिवेशन लाइन भी देखा। एलिवेशन क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू एनी डेटम, ठीक है। और ऑल्टीट्यूड कहाँ से ना मेजर करते हैं हम, हमेशा मीन सी लेवल से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो लेवलिंग अगर हमको देखना है, लेवलिंग होता है कि हम डिस्टेंसेस यानी कि हाइट्स विद रेस्पेक्ट अदर पॉइंट्स नापते। देखो अगर ये हाइट है और ये हाइट, हम बोलेंगे कि इसके कंपेयर में कितना हाइट ज़्यादा है, या इस पॉइंट को इस कंपेयर कितना ज़्यादा है, इसका कितने की ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं लेवलिंग, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू अदर्स हम कंपेयर करते हैं किसकी हाइट ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग। लेवलिंग अभी हमने आपको बताया कि लेवलिंग क्या होता है। किसी भी पॉइंट का अगर हमको ये देखना है इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना हाइट ज़्यादा है, या इस पॉइंट का इस पॉइंट से कितना हाइट ज़्यादा है, या इसका कितना ज़्यादा है, तो इसको हम लेवलिंग बोलते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर होता है। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारे सर्वे का, इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। प्रिपरेशन ऑफ प्लान और मैप भी होता है, और ये कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। इसका जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम रिलेटिव पोजीशन बताते हैं। अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, मैं बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 2 मीटर इससे दूर है। या यहाँ पर मीन सी लेवल हम मुंबई से मेजर करते हैं, इसके कंपेयर में हमारी जो हाइट है किसी माउंटेन की वो कितनी है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसमें, सर्वे में, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कहाँ पर है, कंपेरिजन में विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही हम डिस्टेंस और एंगल्स मेजर करते हैं, किसकी डिस्टेंस कितना है। अगर ऐसे एंगल मेजर करते हैं, इसका एंगल कितना है, या इसकी डिस्टेंस इससे कितने दूर है, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। हम एक प्लान या मैप बनाते हैं। देखो अगर हमारा ये एरिया है, कोई भी एरिया है, तो ये यहाँ से यहाँ था 2 किलोमीटर, यहाँ से ये रोड 3 किलोमीटर दूर है, तो हम इसका एक मैप बनाते हैं पूरा, कि ये 2 मीटर हम किसके कम 2 सेंटीमीटर के बराबर लिखते हैं, और यही 3 किलोमीटर लाइन हम 3 सेंटीमीटर के स्केल से हिसाब से दिखाते हैं किसी मैप पर, यानी कि हम इसका मैप बनाते हैं फिर किसी पेपर पर, ठीक है। तो वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, फिर हमारे वो सर्वे के काम आता है। हम इजीली देख सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ से जाती है, कौन सा रोड कहाँ की तरफ जा रहा है, और या किसी जगह रिवर होगा, वो रिवर भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ से रिवर जा रहा है। तो इस हिसाब से हम फिर अलाइनमेंट करते हैं, इसलिए हम इसका मैप बनाते हैं, मैप या प्लान। या हम कंट्रोल पॉइंट डिफाइन करते हैं। देखो किसी का बॉर्डर हमारे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ से है, यहाँ से यूपी का बॉर्डर इधर यूके से मिल रहा है, तो हम वो बॉर्डर लाइनेज डिफाइन करते हैं कि किसकी मदद से, सर्वे की हेल्प से हम वो बॉर्डर लाइन डिफाइन करते हैं। देखो जैसे हम कैडेस्ट्रियल सर्वे करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने ये दिखाया प्रिपरेशन ऑफ प्लान को होता है। देखो प्लान और मैप अभी हमने डिफाइन किया, ये प्लान और मैप क्या होता है। प्लान और मैप या किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन का हम मैप दिखाते हैं। हमारा जो रोड होगा फॉर एग्जांपल ऐसे 70 किलोमीटर रोड होगा, फिर यहाँ से राइट टर्न होगा 30 किलोमीटर, तो हम यही एक प्लान बनाएंगे इस सारी एरिया का। हम ये 70 किलोमीटर किसके बराबर लिखेंगे, 7 मीटर के बराबर, या 100 किलोमीटर हम लिखेंगे बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर। फिर उसी को हम ड्रा करेंगे किसी मैप पर। लेकिन ये हम खाली किसका बना सकते हैं, ये खाली अगर हॉरिजेंटल लाइंस होगी, वर्टिकल लाइंस का नहीं दिखा सकते हैं। और अगर थोड़ा ऐसे कर्व लाइन होगा, एंडुलेशंस होगा, वहाँ पर भी दिक्कत होगा, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स होगा, वहाँ पर डिस्टॉर्शन जरूरी आएंगी, मतलब डिस्टॉर्शंस आएंगी वहाँ पर। जो हमारा मैप है वो अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रेट माना है, कोई ऐसे कर्व वर्व नहीं माना है। लेकिन मैप में भी वो नहीं दिखा सकते। अगर ऐसा कर्व या कर्वेचर आएगा मैप में, हम वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैप एक, यानी कि ये जो मैप या पेपर होता है ये प्लेन होता है, इसमें हम कर्वेचर नहीं दिखा सकते। इसलिए जब कर्वेचर आता है तब डिस्टॉर्शन आती है मैप में, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये मोस्टली हम किसका दिखाते हैं, मोस्टली क्या हमेशा दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का, कर्व्ड प्लेन का नहीं दिखा सकते, या वर्टिकल का हम नहीं दिखा सकते। यहाँ पर प्लेन में हम कैसे वर्टिकल हाइट दिखाएंगे किसका कितना है,
या इंक्लाइनेड प्लेन का भी नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर ये कुछ और प्लान इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सम स्केल, ठीक है, जो स्केल मैंने दिखाया। और ये कर्व्ड और पेपर अगर प्लेन होगा तो नो पार्ट, इसमें डिस्टॉर्शन जरूर आएंगी, ठीक है। यहाँ पर डिस्टॉर्शन लिखा है। और इन्वॉल्व कंपेरेटिव स्मॉलर, जब हमारा सर्वे यानी कि स्मॉलर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 250 किलोमीटर तक एरिया अगर हमारा होगा तब हम कर सकते हैं सर्वे। क्योंकि अगर हमने ये डिस्टेंस ज़्यादा लिया तो हमारे जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ अगर स्मॉल होगा हम कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो वो प्लान बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने रेडियस ज़्यादा यानी कि ये लेंथ ज़्यादा लिया उसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ भी कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसका इफेक्ट भी आएगा। जिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मेपर, इसके लिए आप खुद देख लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करें 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखो हमारी जो है मैक्सिमम बैंड विड्थ ऑफ रिबन या स्टील, यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, टाइप्स ऑफ स्टील से। जहाँ पर हमने देखा है मीट्रिक स्केल क्या होता है, गंटर स्केल क्या होता है, इंजीनियर स्केल क्या होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया। तो जो बैंड विड्थ होता है वो 16 सेंटीमीटर लगभग होता है, 10 to 16 mm, ठीक है। हम पहले इन स्केल्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो हमारी बहुत तरह के टाइप्स के स्केल्स होते हैं। मीट्रिक स्केल होता है, ठीक है, ये भी देखा होगा आपने। ये स्टील और बैंड चेन्स होता है, देखो मीट्रिक चेन्स, बैंड चेन्स या गंटर चेन्स, सर्वेयर चेन्स, ठीक है। जो मीट्रिक चेन्स होती है 30 टू, जनरली केस में होता है 20 मीटर टू 30 मीटर, ठीक है। मोस्टली देखा गया है 20 मीटर। और टेलीज हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी क्वेश्चन आते कभी कभी। अगर ये 30 मीटर चेन होता है तो हम एक ही साथ कभी कभी इधर तक की डिस्टेंस आता है तो हम कैसे वो दिखा सकते हैं, मतलब कैसे निकाल सकते हैं यहाँ तक कितना डिस्टेंस। अगर कभी आया हाफ चेन ही आया तो वहाँ पर हम टेलीज लगाते हैं। टेलीज कितने कितने मीटर पर, 5 to 10 मीटर में, यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस पर हम टेलीज लगाते हैं। देखो ऐसे टेली, अगर ये 20 मीटर का चेन होगा यहाँ पर ये टेली ऐसे एक, ऐसे दो, इसके ये एरो हो गए, ऐसे ऐसे ये 3 हो गए। तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ तक 15 मीटर है, ठीक है। यानी कि 5 मीटर के बाद टेलीज लगी होती है। और हमारी जो ये इसमें लिंक होता है, एवरी लिंक होता है कितने बराबर, 0.2 मीटर। यानी कि ये जो मीट्रिक चेन देखो ऐसे होती है, तो जो लिंक होता है एवरी लिंक होता है 0.2 मीटर। इसमें फिर आ सकते हैं हैंड्रन लिंक्स, किसने 20 मीटर चेन के लिए। 30 मीटर चेन के लिए कितनी लिंक्स आ सकती है, 150। ये भी याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। स्टील बैंड और बैंड चेन, देखो इसमें ये विड्थ कितनी है, 10 to 15। और जो थिकनेस होती है, थिकनेस कितनी होती है, 0.023। और ये कितने मीटर्स की चेन आती है, 20 to 30 मीटर, ठीक है। और चेन्स ब्रॉश टेली, जैसे उसमें टेलीज लगी है इसमें भी 20 सेंटीमीटर पर टेलीज लगी होती है। और गंटर चेन, जिसको हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, गंटर चेन, ठीक है। गंटर चेन को भी हम सर्वेयर चेन कहते हैं। कभी कभी ये आता है गंटर चेन या सर्वेयर चेन के बारे में बताओ। गंटर चेन कितनी होती है, 66 फीट। और इसमें कितने लिंक्स कितनी होती है, देखो अगर ये ऐसी लिंक्स होती है, ये 66 फीट होते हैं। इसमें 100 लिंक्स है, इसका मतलब एक लिंक कितने बराबर होता है, 0.66 फीट, या हम बोल सकते हैं 7.92 इंचेस। इंजीनियर चेन, सर्वेयर चेन, गंटर चेन को कहते हैं इंजीनियर चेन। 1 फीट, एक लिंक बराबर होता है 1 फीट के, कितने, एक लिंक बराबर होता है 1 फीट में। ये इसलिए रखा गया है ताकि इजीली से हम कैलकुलेट कर सके। अगर 100 लिंक्स आएगा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 फीट है। ऐसे हैक्टिक कैलकुलेशन ना करने, 0.66 एक लिंक है वो ना करना पड़े। तो इसमें एक लिंक कितने बराबर होता है, 1 फीट के। और टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होती है, 100 लिंक्स। एवरी 10 लिंक्स के बाद हमारी एक ब्रॉस रिंग या टैली जैसे लगी होती थी, इसमें भी एवरी लिंक्स के बाद, यानी कि ब्रॉस रिंग्स, यानी कि 10 लिंक्स जब आएगी एक ब्रॉस, इसका मतलब 10 लिंक्स आएगी तो 10 फीट हो गया। 10 फीट के बाद एक टैली आएगा, ठीक है। वो इंडिकेट करेगा हमारा कि यहाँ तक 10 फीट हो गए। ऐसे ही रेवेन्यू चेंज, ये बहुत मतलब एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है। बेस लाइन की काम आता है, यानी कि बेस लाइन, हम जब ट्रायंगुलेशन में बेस लाइन ड्रा करते हैं तब हमारे यही यूज़ होता है रेवेन्यू चेन। और ये कैडेस्ट्रियल सर्वे में भी यूज़ होता है। कैडेस्ट्रियल सर्वे होता है जिसमें हम बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री डिफाइन करते हैं। ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें रेवेन्यू चेन में कितने होती है, 33 फीट। इसमें भी कितनी होती है, 16 लिंक्स।
इसमें 16 लिंक्स होती है। ये रिवीजन होता है, रिवीजन है तो शॉर्ट में पढ़ना था तो, लेकिन थोड़ा डीप में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की पढ़ना, द ऑफसेट्स हमको पढ़ना है। ऑफसेट्स देखो, ऑफसेट अगर ये लॉन्ग ऑफसेट कहा जाएगा अगर ग्रेटर देन 15 मीटर होगा, ये शॉर्ट ऑफसेट कहा जाएगा अगर लेस देन 15। अब हम देखेंगे ऑफसेट कहाँ होता है। ऑफसेट, हम ऑफसेट के बारे में ऑफसेट्स कहाँ लेते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कि सर्वे लाइन, देखो ये सर्वे लाइन, अगर हम कोई भी सर्वे करते हैं, ये फॉर एग्जांपल मांगो लिए ट्रायंगुलेशन से, ठीक है, ये ट्रायंगुलेशन हम कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, जो ये पॉइंट्स होते हैं मेन, जो इनको कनेक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं मेन सिटेशन। यानी कि यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, उनको कौन कनेक्ट, दो साइड को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट्स। एक तो सी कर रहा है, बी कर रहा है कनेक्ट, किनको, इन ट्रायंगल्स को, इनको हम बोलेंगे मेन सिटेशन। क्या बोलेंगे, मेन सिटेशन। अब जो ये लाइन्स होती है, कौन सी लाइन्स, ये टाई लाइन। टाई लाइन होती है वो लाइन्स जो ये लाइन्स होती है मेन सर्वे लाइन्स, यानी कि सर्वे लाइन्स वो लाइन्स होती है जो इन सिटेशंस को कनेक्ट करती है, मेन सिटेशंस को कनेक्ट करती है। देखो ये लाइन, ये मेन सर्वे लाइन है, ये भी मेन सर्वे लाइन है, ये भी मेन सर्वे लाइन है, जो मेन स्टेशंस को कनेक्ट करती है, उनको सर्वे लाइन्स बोलती है। और सर्वे लाइन्स पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट्स लेंगे, ये पॉइंट्स लेंगे, अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो इस लाइन को हम बोलेंगे टाई लाइन। क्या बोलेंगे, टाई लाइन। और ये टाई लाइन किसके काम आता है, ये हमारी यूज टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स बोल रही। देखो ये हमें इंटीरियर डिटेल्स के बारे में जानकारी देगा। मतलब अगर हमको इंटीरियर डिटेल चाहिए किसी भी सर्वे का, मतलब किसी भी लोकेशन का, तो हम वहाँ पर टाई लाइन्स डालते हैं। और ये टाई लाइन से अगर हम कोई भी डिस्टेंस डालेंगे, यानी कि हमको अब इंटीरियर इस पॉइंट का ये देखना है कि सर्वे करना है, तो हम यहाँ से ऑफसेट डालेंगे। या तो ऑफसेट दो किस्म के होते हैं, या तो परपेंडिकुलर ऑफसेट डालेंगे, परपेंडिकुलर या ओब्लिक, ठीक है। तो इन ऑफसेट जो कहाँ से डालते हैं, ये टाई लाइन से किसी भी बिल्डिंग पर या किसी भी एरिया पर, उनको हम बोलते हैं ऑफसेट्स, ताकि हम इंटीरियर डिटेल्स निकालेंगे। यही इस ऑफसेट का मायने था, यानी कि मीनिंग था। ये लॉन्ग ऑफसेट और शॉर्ट ऑफसेट। लॉन्ग ऑफसेट अगर 15 मीटर से ज़्यादा ये ऑफसेट लाइन डालेंगे तो इसको 15 मीटर, अगर लेस देन 15 तो शॉर्ट ऑफसेट। और चेक लाइन, कोई भी लाइन जो हम मेन स्टेशन से ड्रा करेंगे, किस पर, मेन बेस लाइन ऑफ द सर्वे। बेस लाइन वो लाइन होता है, देखो ये बेस लाइन है, यहाँ पर ये हमने देखा ये बेस लाइन। बेस लाइन वो लाइन होता है जो एक सर्वे को दो हिस्सों में बांटे। मतलब वो लाइन हमको चूज करना है जिससे हम मैक्सिमम डिटेल्स निकाल सकते हैं, जहाँ से, और इस पॉइंट से हम सारी लाइंस का ये है जो डिस्टेंस है मेजर करते हैं। यानी कि एक रेफरेंस लाइन बनता है, ये जो बेस लाइन है ये एक रेफरेंस लाइन बनता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम बाकी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होती है वो यहाँ से हम मेजर करते हैं। देखो इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर, इसका यहाँ से, ठीक है, और इसका यहाँ से, इनको। और टाई लाइन वो लाइन होता है जो बेस लाइन से कहाँ से ड्रा करते हैं, बेस लाइन से कोई भी पॉइंट जो मेन सर्वे लाइन पर होगा। सर्वे लाइन, देखो ये जी सर्वे लाइन है, इसको यहाँ से कनेक्ट किया तो ये टाई लाइन कहा जाएगा। चेक लाइन देखते हैं एक्यूरेसी कि हमने ठीक से डाला है कि नहीं, उसको हम चेक लाइन बोलते हैं। लाइन जॉइनिंग द टू स्टेशन, इसको चेक लाइन बोलते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, द ऑब्जेक्ट और 2 पॉइंट प्रॉब्लम वी सॉल्व द रिसेक्शन मेथड। देखो 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोकेट करता है हमारा प्लेन टेबल से। देखो अगर हम कोई भी मैप ड्रा कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसे मैप डाल रहा है, बाकी हमको बाकी पॉइंट्स पता है, ठीक है, बाकी पॉइंट्स हमको पता है ऐसे, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट सिटेशन, हमारा प्लेन टेबल कहाँ है वो हमको पता नहीं होता है। लेकिन ये जो बाकी पॉइंट्स होते हैं ये हमको पता है। इनकी हेल्प से हम ये मेन सिटेशन जो है, मेन सिटेशन यानी कि प्लेन टेबल जहाँ पर होगा वो हम निकाल सकते हैं। किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 पॉइंट प्रॉब्लम, हम ये 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं जिनका हमको लोकेशन यानी कि डिटेल्स पता होती है। इसमें दूसरे में होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा दिखाया है, यहाँ पर देखो 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो होता है, इसमें ये थोड़ा बेटर होता है किससे, 2 पॉइंट, बिकॉज ये सिंपल और एक्यूरेट, और इसमें लेस लेबर भी लगता है। ये लोकेट करता है हमारी प्लेन टेबल सिटेशन, किसमें, ड्राइंग शीट में। अगर हमने ऑलरेडी ड्राइंग शीट, उसमें हम
पोजीशन प्लॉट कर सकते हैं कि हमारा प्लेन टेबल कहाँ है। जब हमें पता होगा या 2 या 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स हमको पता होगा, ये जो विजिबल होगा प्लेन टेबल पे, ठीक है। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम के जो मेथड है ये ग्राफिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, ट्रायल एंड एरर, एनालिटिकल तक ज्योमेट्रिकल, ये 5 मेथड्स है। और इसको हम और भी अल्टरनेट नेम से वो आपको खुद देखना है। एक तो लेमन्स रूल और भी एक रूल है वो देखना आपको, ठीक है। जिनमें से जो मोस्ट मेथड जो रैपिड मेथड है वो कौन सा है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये याद रखना, ये भी आ सकता है। और जो फिक्स प्लेन टेबल नियर द, जो हमारा जो प्लेन टेबल है हमेशा फिक्स करना चाहिए कहाँ से, नियरेस्ट द नियरेस्ट स्टेशन से, ठीक है। और ये ट्राइवर्स, और देखो ओरिएंटेशन, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन में हम पढ़ते हैं कि रेडिएशन एक मेथड होता है, यानी कि ट्रफ कंपास से बाइसेक्टिंग, या ये इंटरसेक्शन होता है, ट्राइवर्सिंग होता है, रिसेक्शन होता है, ये पढ़ लेना आप सब इनसे नोट्स से, ये मैं बाद में टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा। जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड भी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है। देखो ये जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, ये इसमें हमें 2 पॉइंट्स अच्छे से पता होता है, ये एक्यूरेट उतना नहीं होता है जितना ये एक्यूरेट मोर होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। और इसमें ये मोर लेबरस होता है, कौन सा वाला, 2 पॉइंट वाला मोर लेबरस होता है, ठीक है। देखो ये मोर लेबरस होता है और ये मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम कम होता है। और इसमें एक ये पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है, देखो ये वाला जो ट्राइवर्स रिसेक्शन मेथड होता है, ये हमको लोकेट करता है इंस्ट्रूमेंट सिचुएशन, यानी कि अगर हमको इंस्ट्रूमेंट सिचुएशन ढूंढना हो तब ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड, ट्राइवर्स और रिसेक्शन। लेकिन अगर हमको ये जो इंटरसेक्शन और रेडिएशन होता है, ये प्लॉटिंग में हमको, यानी प्लॉटिंग द डिटेल्स, अगर हमको डिटेल्स पता लगानी होगी तब हमें इंटरसेक्शन और रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ट्राइवर्स तो रिसेक्शन का भी यूज़ करते हैं जब लोकेट करना होता है हमको इंस्ट्रूमेंट सिचुएशन। ये भी हम मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये बोल रहा है कि सर्विंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखो सर्विंग के ये प्रिंसिपल हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज, ये याद रखना, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। एलिमिनेट हम एरर नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं करना है। देखो अभी हमने जो अभी सर्विस स्टेशन आपको दिखाए थे, ये मेन स्टेशन, पहले हम ड्रा करते हैं मेन स्टेशन, उसके बाद हम बेस लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद सब्सिडरी टाई लाइन ड्रा करते हैं। तो पहले पहले क्या है, हम बड़े बड़े स्टेशन ड्रा करते हैं, मेन स्टेशन, उसी को बोलते हैं होल। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे, उससे क्या होता है, हमारा जो एरर होता है वो मिनिमाइज होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं हो जाता। देखो इसमें क्या है, जो अगर ये प्लेन सर्वे होगा या जियोडेक्टिक, आपको अब पता है प्लेन में क्या होता है, स्ट्रेट कर से करते हैं कंसिडर, जियोडेक्टिक में क्या है, कर्वेचर ऑफ अर्थ भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम दोनों में क्या करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट करते हैं, होल्ड पार्ट। फर्स्ट सिस्टम हम कंट्रोल पॉइंट्स को ड्रा करते हैं विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो कंट्रोल पॉइंट्स हमने मेन स्टेशन से भी दिखाए वो हम पहले ड्रा करते हैं और उनकी एक्यूरेसी हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, मतलब हाई रखते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और फिर उसके बाद माइनर कंट्रोल पॉइंट्स उनको हम लेस प्रिसिशन से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर है वो अवॉइड होगा, ठीक है, ये अवॉइड होगा। और माइनर एरर, जो छोटे छोटे एरर है वो हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, वो लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी कि हम इसमें पॉइंट लोकेट कर सकते हैं एक पॉइंट जब हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मालूम होगा, यानी कि हमें नून होगा, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हमको पता होगा और हम लोकेट कर सकते हैं तीसरा पॉइंट। ये हमारा सर्विंग के प्रिंसिपल का दूसरा, पहला क्या है वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट, दूसरा ये है। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ये चेन सर्वे एक आता है, ऑफसेट मेथड एक आता है, ट्रायंगुलेशन एक आता है, ट्राइवर्सिंग एक आता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमें बेस लाइन मालूम होता है, चेन सर्वे में बेस लाइन मालूम होता है, और ये 2 पॉइंट्स, ये 2 AC और BC इसका डिस्टेंस पता होता है, तो हम लोकेट कर सकते हैं पॉइंट C। हमने पहले ही बोला 2 चीज़ें से मालूम होता है, तीसरे हम निकाल सकते हैं, मतलब इधर हम C पॉइंट निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हमको ये A भी पता है होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट डालेंगे हम, इससे हम लोकेट कर सकते हैं पॉइंट C। ट्रायंगुलेशन में क्या है, ये बेस लाइन हमको पता है AB,
यहाँ से दो एंगल्स हमको पता होता है, दो एंगल्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पॉइंट सी। इसमें हम ये डिस्टेंस पता होता है और ये एंगल भी पता होता है और ये डिस्टेंस बी सी भी, जिससे हम निकाल सकते हैं पॉइंट सी। इसको हम बोलते हैं ट्राइवर्सिंग। ट्राइवर्सिंग में क्या करते हैं, एक तो एंगल निकालते हैं और एक डिस्टेंस पता होता है। ट्रायंगुलेशन उसमें क्या करते हैं, अल्फा मतलब एंगल्स मेजर करते हैं, ठीक है। और ये हमने अभी पढ़ा है, मेन स्टेशन क्या होता है, सर्वे स्टेशन क्या होता है, मेन स्टेशन, टाई लाइन क्या होता है, ये पढ़ा है। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वे लाइन इज कॉल्ड ऑफसेट। देखो ये हमने अभी दिखाया था कि ऑफसेट किसको कहते हैं। ये किसी भी लाइन से, हमने यहाँ पर टाई लाइन से, देखो टाई लाइन से हम ऑफसेट एक डालते हैं। ये 15 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, 15 से ज़्यादा होगा लॉन्ग, 15 से लेस होगा शॉर्ट ऑफसेट, ठीक है। इसको सर्वे लाइन से और इसको ये इंटरनेट डिटेल्स निकालने के लिए हम एक ऑफसेट डालते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑफसेट लाइन फ्रॉम द सर्वे लाइन, ठीक है। बेस लाइन डिस्टेंस भी हमने पता है आपको, मेन लाइन डिस्टेंस, चेन एज क्या होता है, ये सब हम अभी डिफाइन किए थे। इट इज़ द पॉइंट ऑन अ चेन लाइन वायर द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। देखो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर एक ये साइड है और ये साइड है, तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन बना ये, क्योंकि यहाँ पर ये दो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट कर रहे हैं, तो ये स्टेशन सी, ऐसे स्टेशन बी, स्टेशन डी, स्टेशन ए, ये मेन स्टेशन है। देखो अब टाई और सब्सिडियरीज, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मेन स्टेशन। देखो ये मेन स्टेशन एक है और ये मेन स्टेशन, अगर हम इनको मीट कराएंगे, इनको हम मीट करेंगे, तो ये हमारा बनेगा इस पॉइंट पर, देखो सॉरी, देखो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यानी कि ये जो मेन सर्वे लाइन पर पॉइंट होगा कोई भी, और इस पॉइंट पर अगर हम इनको मीट कराएंगे, तो ये जो लाइन बनेगी टाई लाइन, टाई लाइन वो लाइन होता है जो मेन सर्वे लाइन, यानी कि मेन सर्वे लाइन से कोई भी पॉइंट दो उठाएंगे, उनको मीट कराएंगे, तो वो टाई लाइन कहलाएगा। और ये ए बी होता है वो लाइन, जो लाइन जाएंगे तो टू मेन सर्विस स्टेशन, जो मेन सर्विस स्टेशन होता है और जिससे हम मैक्सिमम डिटेल निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। और जो हम इनसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये सर्वे लाइन और बेस लाइन से मीट करेंगे, इसको भी टाई लाइन कहते हैं। ये इंटीरियर डिटेल्स निकालने के काम आते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइवर्स, एडजस्टिंग ऑफ ट्राइवर्स कैसे करते हैं, बाय एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, एक में होता है एंगल और लीनियर मेजरमेंट, बोथ क्या होते हैं, एंगल और मेजरमेंट सेम होते हैं, मतलब सेम प्रिसीजन के। लेकिन ट्रांजिट में क्या होता है, इसमें एंगल जो होता है ये मोर प्रिसाइज होता है, ठीक है। प्रिसाइज यानी कि ये एंगल जो एक्यूरेट होता है, इसकी प्रिसीशन एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और इसमें भी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों मेथड की एक्यूरेसी सेम होती है, एंगल भी जितना एक्यूरेट होता है उतना लाइन भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला। देखो आर्बिट्रेरी मेथड, ये कोई भी मेथड है फील्ड कंडीशन बेस्ड। बाउंड्री क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, लेंथ और एंगल्स मेजर्ड इक्वली, मतलब इसमें एक्यूरेसी दोनों की सेम होती है, मतलब जैसे एंगल होगा उतना ही। इसका जो हम वैल्यू निकालते हैं, अगर इसका करेक्शन निकालना होगा, ये हमको लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाई ट्राइवर्स ऑफ पैरामीटर, यानी कि इसमें हम प्लस माइनस कंसिडर नहीं करते हैं, टोटल पैरामीटर निकालते हैं। देखो अगर ये ऐसा किसका निकालना होगा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इसका हम सम करेंगे, टोटल सम, यानी कि अगर किसी का माइनस भी आएगा फिर भी हम उसको प्लस लेंगे विदाउट एनी, हम माइनस प्लस 2 माइनस 3, हम अगर इसका देखेंगे पैरामीटर, तो ये 2 + 2 4 और कितना हो गया 7, तो यहाँ पर हमने माइनस या प्लस कंसिडर नहीं किया। ऐसे हम यहाँ पर पैरामीटर निकालते हैं। और इसमें जो ये याद रखना है, जो लीनियर मेजरमेंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल होता है, ये हमेशा आता है। और एंगुलर मेजरमेंट जो होता है, इसका एरर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है। और ट्रांजिट मेथड में क्या होता है, मैंने अभी बोला कि ये एंगुलर मेजरमेंट इसमें जो मोर प्रिसाइज होता है देन किसके, लीनियर मेजरमेंट के से। और इसमें भी हम अगर टोटल एरर निकालना होगा, अगर एरर निकालना होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, हम वो आगे पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइवर्सिंग क्या होता है, ये ट्रांजिट मेथड क्या होता है, वो ये कैसे आता है। तो इसका जो एरर निकालते हैं, ये हम ऐसे, अगर टोटल एरर फॉर एग्जांपल 20 mm आया,
हमारा जो कोई भी लेंथ होगा यानी कि लैटिट्यूड ऐसा 2 मीटर होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइड बाई अर्थमेटिक सम जो होगा। अर्थमेटिक सम फॉर एग्जांपल अभी जो लैटिट्यूड आया वो -2 आया था, +2 आया था, +3। अगर हम इसका सम करेंगे भी तो अभी हम साइन भी कंसिडर करेंगे, तो इधर जो 2 कैंसिल, ये आएगा 3। तो इधर लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि अर्थमेटिक सम आया समझ। अर्थमेटिक सम और पैरामीटर में समझ डिफरेंस, ये डिफरेंस आपको ज़रूरी समझना है, क्योंकि कभी कभी हम नेगलेक्ट करते हैं, चला जाता है दिमाग से कि ये दोनों का फ़र्क क्या है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी ये थियोडालाइट मेथड ट्राइवर्स विद लो एक्यूरेसी होता है। इसमें एक्सिस मेथड जो एंगल्स और लेंथ और एंगल इसमें इक्वली वेरी प्रिसाइज होता है। एक्सिस मेथड में दोनों प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे, यानी कि ये जो आर्कियोलॉजी सर्वे है ये कौन सा सर्वे, हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेज है, इंस्ट्रूमेंट सर्वे या चेन सर्वे या मैरीन सर्वे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड सर्वे, ये हम पढ़ेंगे। जो आर्कियोलॉजी है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, किसके बेस्ड, ऑब्जेक्ट होता है। नेचर ऑफ फील्ड से जो शेप ऑफ अर्थ, ये हम ऑलरेडी ये किया है डिस्कस, प्लेन और जियोडेक्ट। इसमें हम कंसिडर करते हैं लीनियर होता है डिस्टेंस, इसमें हम कंसिडर करते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ भी। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो होता है जैसे थियोडालाइट सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, ट्राइवर्सिंग, ये सब इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। ठीक है, देखो ये कलेक्शन आर्कियोलॉजी सर्वे क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन देता है ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड। और अगर स्ट्रक्चर जो होते हैं, रिकनेंस सर्वे होता है वो सर्वे जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, जो पहले हम सर्वे देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, इधर इधर वो ये होगा वो होगा, उसके बाद हम करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। उसमें हम पूरे डिटेल्स लेते हैं कि हमारा लाइन रूट कहाँ से होगा। इसमें हम उतना ध्यान से नहीं देखते, पहले ऊपर ऊपर से एस्टिमेट करते हैं हम। ठीक है, देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेज होगा, कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। पहले टोपोग्राफिकल सर्वे, इसमें क्या देखते हैं, मेन ऑब्टेन्ड डेटा एंड मेक द मैप। ठीक है, इसमें हम ऑब्टेन करते हैं एक डेटा और लैंड सरफेस का ऊपर के सरफेस का। देखो या कंट्री का स्केल, ये डिटरमाइन करते हैं नेचर फीचर्स ऑफ द कंट्री, ये याद रखना, नेचर फीचर्स ऑफ द कंट्री हम इसमें निकालते हैं। ठीक है, ये मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूँ ये पोर्शन। और इसके बाद ये इसका स्केल जो है ये लेते हैं 1:25,000 to 1 लाख तक। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम वाटर बॉडीज का सर्वे करते हैं। ठीक है, और सिटी सर्वे में हम क्या देखते हैं, वाटर सप्लाई सीवेज। अगर सिटी सर्वे करना होता है हमको, वहाँ पर ड्रेनेज वेनेज का प्रॉब्लम होता है, सीवेज का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हम इसमें वाटर सप्लाई सीवेज याद रखना। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या होता है, एज ए मिथ ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज, जो आपको पता होगा एब्सोल्यूट पॉइंट यानी कि नीदर पॉइंट, वो पोल वोल, वो इसी से हम मेजर करते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था कि ये प्रॉपर्टी बाउंड्रीज दिखाता है लीगल पर्पस के हिसाब से। ये प्रॉपर्टी बाउंड्री याद रखना, ये किससे है, कैडेस्ट्रियल सर्वे से निकलता है। जियोलॉजिकल सर्वे क्या है, इसमें हम डिफरेंट डेटा, डिफरेंट स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ अर्थ सरफेस जो होगा वो हम किससे निकालते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे से। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्वे में हम रोड्स और रेलवे निकालते हैं। जो कि जियोलॉजिकल सर्वे और ये दो में डिफरेंस है। जियोलॉजिकल और एक क्या था, जियोलॉजिकल और भी एक था, वो भी याद नहीं आ रहा है, वो सेम जियोग्राफिकल। ठीक है, ज्योग्राफिकल देखो इधर हम खाली डिफरेंट डेटा देखते हैं, पर ज्योग्राफिकल सर्वे में हम पूरा देखते हैं कि अर्थ सरफेस, इसका वाटर अंदर का मटेरियल जो भी होता है वो इसमें देखते हैं ज्योग्राफिकल सर्वे में। ठीक है, ये याद रखना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। या अगर और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, तो उसमें मैं ये पूरा बताऊंगा इनके डिफरेंस, ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल। आज हम बस ये 10 क्वेश्चन करेंगे तो ये एनफ है। ये इसमें हमने बहुत सारा कवर किया है, मतलब ये जो भी किए क्वेश्चंस, खाली एक क्वेश्चन नहीं किए, इसके साथ साथ हमने 5-5 7-7 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये क्विक रिवीजन कोर्स है, इसमें खाली हम क्वेश्चंस नहीं करते, क्विक रिवीजन। आप देखना लैंग्वेज पर मत जाना, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्विक रिवीजन कोर्स के लिए। बड़ी मेहनत से बनाया है, और ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगे।
उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।